दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाइंडिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं कि जैसे कि अगर आप छोटी मोटर आपके पास है और उसकी आप वाइंडिंग करते हैं, उसके अंदर कॉइल डालते हैं, लच्छा कॉइल डाल रहे हैं, चाहे आप सेट बना करके डाल रहे हैं, तो उसको डालने के बाद में कंप्लीट कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर सेपरेशन कैसे लगाते हैं और उसके स्लॉट पेपर को दबा करके उसके अंदर वार्निश कैसे करनी चाहिए, और सबसे खास बात कि उसके कनेक्शन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मोटर की लाइफ ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हमारे चैनल ऐसी प्रैक्टिकल पे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारी मोटर के अंदर कॉइल डली हुई है, ये दूसरी साइड की है और इस पीछे वाली साइड में हमने पहले से ही इसमें धागा लगा लिया है। और इसके एक साइड का मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह से जो पहले वाली साइड में भी हमने ऐसे ही कर रखा है। अगर आपके हाथ जाने का जगह है तो आप हाथ से इसको दबा दबा, क्योंकि पतली तारें होती हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नहीं तो उसको आप किसी पत्ती से जिसके अंदर तेज़ धार ना हो, जिसकी वजह से हमारी कॉइलें छिल जाएं, इसके ऊपर का पॉलिश, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और प्लास्टिक की हथौड़ी आप देख सकते हैं, ये मैंने फाइबर की हथौड़ी मंगा रखा है। इस तरह की फाइबर की हथौड़ी लेकर के ही आपको इनकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है क्योंकि ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए और समय आपका बच सके। तो बार बार इसको चारों तरफ से प्लास्टिक की हथौड़ी से ठोक ठोक करके इसको सेट करना होता है। कॉइलें हमारी जो स्टड लगा रहे हैं हम साइड में, जो हमारी जो अंदर से सिलाई कई लोग बोलते हैं, वो सिलाई लगाने में दिक्कत ना करे, इसलिए कॉइलों को साइड से उठा लेना चाहिए। और कुछ मतलब सफाई से, जब भी आप मोटर की वाइंडिंग वगैरह करते हैं, कॉइल वाइल डालते हैं, तो थोड़ी सफाई दिखाया करें। और ये लच्छा कॉइल हमने इसमें डाल रखा है और इसके अंदर 2 तारें रनिंग की निकली हैं और 2 स्टार्टिंग की निकली हैं। उससे पहले दोस्तों हमें इसके रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में सेपरेशन लगाना होगा। तो इस तरह से उठा करके, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के तारों को अलग कर करके, इसको आप प्रोडक्शन में मत कीजिए काम फटाफट, जल्दी के चक्कर में किसी का नुकसान और अपना भी समय का नुकसान ना करें। आप इसको तसल्ली से काम कीजिए और सभी को देख लीजिए, कोई रनिंग की तार स्टार्टिंग के आर पार नहीं आनी चाहिए, यानी कि सेपरेशन से बाहर ही होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग होनी चाहिए। सेपरेशन लगाने का तभी आपका फ़ायदा है। और उसके बाद में अगर आपके पास सोल्डरिंग मशीन है, यानी कि वेल्डिंग मशीन है, तो उससे आप इसको डायरेक्ट तार जोड़ के सोल्डरिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप माचिस से इनके तारों को जला लीजिए, ठीक है। इस तरह से जला के जब आपका पॉलिश होता है, वो जल जाता है, तब आपको इसका कनेक्शन करना होता है, ठीक है। आप मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ जला करके भी उसको आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो वायर हमारा जल गया है और इसको साफ़ करने के लिए हम रैगमार के द्वारा साफ़ कर सकते हैं, हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं। रैगमार से साफ़ कर लेंगे तो बढ़िया से ये साफ़ हो जाता है, चमक आ जाती है इसके अंदर। यानी कि जो कार्बन इसके ऊपर लग जाता है, राख, वो कई बार कनेक्ट होने में दिक्कत देता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। और जॉइंट लगाने के बाद में भी आपको क्या करना चाहिए, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर की लॉन्ग लाइफ रहे, तो 1 नंबर की स्लीव आपके जो छिला है, आपने जलाया है तार, वहाँ पे तो होना ही चाहिए। उसके बावजूद आप जब इसको जॉइंट लगाते हैं तो हो सके तो आप इसकी वैसे, जैसे आप टाँका लगाने वाली सोल्डरिंग मशीन होती है, जैसे आयरन वाली, तो उससे भी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। कॉपर की तार लगाइए, कभी भी जॉइंट करते हैं आप, कनेक्शन करते हैं, तो कॉपर की वायर लगाइए, कॉपर की अगर वाइंडिंग है तो। और एल्युमिनियम की वाइंडिंग है तो भी आप कॉपर की वायर लगा करके देख सकते हैं। मैंने 1.5 mm और आधा mm का वायर ले रखा है, क्योंकि ये फराटे की मोटर है, तो इसके अंदर अगर हम पतली आधे mm की वायर लगा लेंगे तो वो थोड़ी हल्की पड़ती है, ठीक है। तो मजबूती ये रहे और लंबे समय तक चलती रहे। और देख सकते हैं हम इसके अंदर कॉमन बना रहे हैं, तो जो मैंने इस तरह से इसको मतलब किया है, तो कॉमन बनाया, तो ये मतलब इस तरह से चलेगा, क्लॉक वाइज चलेगा ये, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। सॉरी, जो मैंने पहले किया था कनेक्शन वो एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, लेकिन जब मैं इधर से स्टार्टिंग की तार पकड़ लेता हूँ तो ये क्लॉक वाइज चलने लग जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। जब ऐसे चलेगा तो आगे वाला पंखड़ी आपका इस तरह से घूमेगा, ठीक है, क्लॉक वाइज घूमेगा। तो इसके ऊपर हम एक मेन की तार लगा लेंगे, जिसके ऊपर हमने कॉमन बनाया है, और प्लास से उसको टाइट कर देंगे। क्योंकि टाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस पर सोल्डरिंग नहीं करना है, इसलिए मैं सबको अच्छे से टाइट कर दूँगा और सबको ज्वाइंट करके। दोस्तों ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से, देखिए कंप्लेंट लोगों के काम में तभी आती है। देख सकते हैं हमने इस तरह से कनेक्शन किया है, रनिंग की तार के अंदर लाल और नीली तार लगा दिया, ये एक कंडेंसर पे चली जाएगी इसमें से, और एक चली जाएगी आपके मेन पे।
और इधर जो कॉमन हमने बनाया है यानी कि रनिंग स्टार्टिंग दोनों आपस में एक किया है, वो तो मेन पे जाएगी, और दूसरी जो नीली तार है ये आपकी चली जाएगी सीधे कैपेसिटर के ऊपर। यानी दोनों तारें आपकी कैपेसिटर पे जाएंगी, नीली वाली और दोनों लाल वाली सीधे चली जाएंगी मेन पे। आपको बाहर में कनेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है, ये सीधा ही चलेगा अगर इस तरह से आप कनेक्शन करते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ पे आपका ज्वाइंट हुआ है, आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपकी मोटर की लाइफ रहे, तो वहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे 2 टुकड़े लगाइए जहाँ पे आप ये धागा लगाने वाले हैं, धागा लगाने से पहले, ठीक है। तो इसके ऊपर अब आप धागा लगा लेंगे सुई से। और मेरी आदत है कि मैं अपनी जब सुई चलाता हूँ तो बाहर वाले हिस्से से, यानी कि जहाँ से नज़र नहीं आता है लोगों को स्लॉट, उधर से मैं धागा लगाता हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट उधर से बनी हुई है, मेरी स्पीड वहीं से रहती है, ठीक है। इधर से लगाता हूँ, जिधर से स्लॉट दिख रही है तो वहाँ से मुझे धागा लगाने में बनता नहीं है। तो आपको वाइंडिंग का काम करते हैं तो प्रोडक्शन में कीजिए, स्पीड भी आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी बात बनती है, तभी आप पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम भी जब फैक्ट्री के अंदर जब मैं काम करता था तो मोनो ब्लॉक के अंदर मैं 40 मोटर एक दिन का हमारा टारगेट था कि 40 मोटरें हमें करनी है। लेकिन ये होता था कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो 35 तक ही पहुंचते थे, लेकिन ये था कि कभी अगर ज़्यादा ही खुश हैं या तबीयत वगैरह सही है तो 42 भी हो जाती थी। और कई लोगों को यकीन नहीं होता है, मेरा भाई आज भी वहाँ पे काम करता है और जब उसको वो वाली मोटर मिल जाती है जो हम करते थे तो 45 मोटरें कर देता है वो। खैर इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, अपना हाथ सेट होने की बात है। मोनोब्लॉक पंप हम बनाते थे तब 40 मोटर हमने किया था, वो बहुत दिन बीत गए, लेकिन अब उतना स्पीड से नहीं काम कर पाएंगे, पर फिर भी 30-35 तो खैर हो ही जाएगा। तो जब आप धागा लगाते हैं तो धागा भी आपको कुछ सावधानी से लगाना होता है कि इसमें कम से कम एक स्लॉट छोड़ कर लगाएं। बहुत कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, 2-2 3-3 स्लॉटें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गैप ज़्यादा हो जाता है और इसकी वाइंडिंग अच्छे से टाइट नहीं हो पाती है। तो देख सकते हैं इसका धागा आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है बढ़िया से, ठीक है। और सभी तारों को एक जगह इकट्ठा करके रखना होता है रनिंग स्टार्टिंग की। तो इस तरह से हमारी ये एक बार और पत्ती से सेट कर लीजिए कि आपके जो इसमें सिलाई यानी कि जो स्टड लगाने वाले हैं बड़ा सा बोल्ट, वो दिक्कत ना हो लगाने में, इसलिए प्लास्टिक की हथौड़ी से साइड से पीछे अंगूठा लगा करके आपको सेटिंग कर लेना चाहिए। और उसके बाद इन सभी स्लॉट पेपरों को जो कि हम इसमें लगाते हैं तो ये उठ जाते हैं, यानी कोई उठा रहता है कोई दबा रहता है तो उसको स्लाइडर बोले तो जो आप पेपर दबाते हैं वाइंडिंग करते समय एक आपको इस तरह का रखना पड़ेगा। मैं आरी का ब्लेड का ले आया हूँ, हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है ये, और इससे मैं दबा लेता हूँ बहुत आसानी से। देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमारे दब गए हैं, अंदर चले गए हैं और अब वाइंडिंग साफ़ हो गई है, यानी कि बिल्कुल बढ़िया से हमारे वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके अंदर दोस्तों अब वार्निश करना होगा हमें, लेकिन वार्निश करने से पहले दोस्तों हमें इसका करंट और इसकी कंटिन्यूटी दोनों चेक करनी होगी। और इसका आप रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमने रनिंग स्टार्टिंग इसके अंदर में हमने कॉमन बना रखा है, तो इसलिए रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ही बताएगी बाहर से, ठीक है। लेकिन सेपरेशन जब आप कॉमन बनाते हैं तो आपको सेपरेशन का ध्यान रखना होगा और इसका करंट भी चेक कर लेंगे हम। तो वाइंडिंग अब कंप्लीट हो गई है, मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम वार्निश लगा देंगे। और वार्निश दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि वार्निश क्यों लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों वार्निश मोटर के अंदर बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं कि वार्निश नहीं करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम की जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर बहुत कम पता नहीं कौन सा ऑयल मिला करके वार्निश करते हैं, तो उससे उस वाइंडिंग से उस कॉयल के ऊपर मतलब वाइब्रेट करती बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर आपको जब वार्निश डालते हैं तो इंतज़ार करना है, इंतज़ार करने के बाद में उसके दूसरी साइड में आपको पलट देना है, ठीक है। पलट करके दूसरी साइड में भी आपको वार्निश कर लेना है। तो वार्निश दोनों साइड से किया करें, कॉइलें गीली होनी चाहिए और वार्निश करने के कम से कम 1 घंटे के बाद आपको मोटर को फिट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वाइंडिंग की मोटर जो थी वो कनेक्शन करके सेटिंग करके आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हुई है। तो हमारी मोटर अब कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।